Good morning, class prep. How are you? So, today is story time. Are you all ready to hear a beautiful story? So, today in this story, you will learn that you have to care your parents. आज हमारा स्टोरी का सेशन है और आज की स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे? आज की स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि हमें अपने माता पिता की हमेशा हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आया समझ में? और आज हम इस स्टोरी को एक पेंसिल और इरेज़र के थ्रू समझेंगे। आई होप यू विल डेफिनेटली लव दिस स्टोरी। So, get ready. So, the title of this story is The Pencil and Eraser. इस स्टोरी का टाइटल जो है, नेम जो है, is The Pencil and Eraser. अब आप लोग सोचोगे कि पेंसिल और इरेज़र से कैसे पता चलेगा कि हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है, तो वो हम स्टोरी को पढ़ेंगे और फिर सीखेंगे। नाउ वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ कन्वर्सेशन विच आई हर्ड। एक बार कुछ बातचीत हो रही थी और जो मैंने सुनी। किसके बारे में बातचीत हो रही थी? बातचीत कौन कर रहा था? Who were talking? Pencil and eraser. Now look, पेंसिल क्या बोलती है? पेंसिल कहती है इरेज़र को आई एम सॉरी। बड़े दुखी होके जो पेंसिल होती है वो इरेज़र को क्या बोलती है? आई एम सॉरी। अब इरेज़र इसका क्या रिप्लाई करता है? फॉर वॉट? पर क्यों? यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। पर तुमने तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया पेंसिल, तो तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हो? देन पेंसिल क्या जवाब देती है? आई एम सॉरी यू गेट हर्ट बिकॉज ऑफ मी। पेंसिल कहती है मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत हर्ट करती हूँ। Whenever I made a mistake, you are always there to erase it. मैं जब भी कोई गलती करती हूँ तो तुम हमेशा वहाँ पे होते हो मेरी मिस्टेक्स को क्लीन करने के लिए, इरेज करने के लिए। But as you make my mistakes vanish, you lose a part of yourself and get smaller and smaller each time. पेंसिल कहती है बट मेरी गलतियाँ जब जब तुम मेरी गलतियाँ इरेज करते हो, मिस्टेक्स इरेज करते हो, तब तक तुम क्या होते रहते हो? अपना कुछ पार्ट जो है वो लूज़ करते रहते हो। एज़ यू ऑल नो, जब कभी भी आप लोग मिस्टेक करते हैं तो क्या होता है? इरेज़र से इरेज करते तो इरेज़र शॉर्ट होता रहता है कि नहीं होता रहता है? होता रहता है ना। अभी भी यहाँ मम्मी पापा बीच में नहीं आए हैं। जब हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, मैम को रिलेट करके बताएगी चीज़ों को, ठीक है? तो अभी तक ये था कि पेंसिल बहुत सॉरी फील करती है। क्यों? क्योंकि जब जब कुछ मिस्टेक्स होती है इरेज़र उसको वैनिश करता है और इस वैनिश के कारण जो इरेज़र होता है वो साइज़ में स्मॉल होता रहता है। इरेज़र, दैट्स ट्रू। तो इरेज़र बोलता है हाँ ये तो सच है। बट आई डोंट रियली माइंड, पर मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। यू सी आई वॉज मेड टू डू दिस। तो वो पेंसिल को बोलता है तुमको पता है मैं तो बना ही इस काम के लिए हूँ। आई वॉज मेड टू हेल्प यू वेन एवर यू डू समथिंग रॉन्ग। मैं तो हूँ ही इसलिए अगर तुमसे कभी भी कोई गलती होती है तो मैं तुम्हारी मिस्टेक्स को वैनिश करने के लिए हूँ। Even though one day I know I'll be gone and you'll replace me with a new one. इरेज़र बोलता है मुझे तो पता ही है एक दिन मैं क्या हो जाऊँगा, पूरा ख़त्म हो जाऊँगा, तो तुम न्यू ले आओगे मेरी जगह पे दूसरे को। आई एम एक्चुअली हैप्पी विद माई जॉब। तो इरेज़र कहता है मैं तो अपनी जॉब से एक्चुअल में रियलिटी में बहुत खुश हूँ। सो प्लीज़ स्टॉप वरिंग। आई हेट सीइंग यू सैड।
तो इरेज़र पेंसिल को बोलता है, तुम अब उदास होना और मेरी चिंता करना बंद करो, तुम्हें दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई हैड हर्ड दिस कन्वर्सेशन, मैंने ये कन्वर्सेशन सुनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज अपने स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर करूं। अब देखो पेंसिल अपने इमोशंस बता रही है, किसको बता रही है? इरेज़र को बता रही है। I found this conversation between the pencil and eraser very inspirational। अब मुझे इससे क्या इंस्पिरेशन मिलती है, अब मुझे इससे क्या सीख मिलती है, यही सीख आज मैम आपको समझाएगी और आपको अपनी लाइफ में उसको सीखना है और उस पर क्या करना है, आपको भी इम्प्लीमेंट करना है। Parents are like the eraser whereas their children are the pencils। अब इस स्टोरी में मैंने आपको बिगनिंग में क्या बताया था कि मैम आपको रिस्पेक्ट करना सिखाएगी पेरेंट्स की और उनकी वैल्यू करना सिखाएगी। कैसे? जो पेरेंट्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? इरेजर्स की तरह होते हैं। दे आर ऑलवेज देयर फॉर देयर चिल्ड्रन क्लीनिंग अप देयर मिस्टेक्स। पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, जब भी हमसे कोई गलती होती है तो पेरेंट्स हमेशा उसको करेक्ट करते हैं। समटाइम्स along the way they get hurt and become smaller। What is the meaning of smaller here? Older and eventually pass on। कई बार हमारी मिस्टेक्स को ठीक करते करते उनको दुख भी होता है, क्योंकि जब हम उनको गुस्से से बोल देते हैं ना, मना कर देते हैं या उनकी बात का हम ढंग से रिप्लाई नहीं करते, तो सोचो उनको कितना दुख होता होगा पेरेंट्स को। वो तो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, बट जब हम उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते तो सोचो उनको कितना दुख होता होगा। बट देन एंड देयर ऑल्सो दे स्टूड बाय आवर साइड। वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो बूढ़े हो जाते हैं या कभी हमारी लाइफ में हमारे साथ नहीं रहते, बट उनका लव, उनका केयरिंग एटीट्यूड, केयरनेस, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। Though their children will eventually find someone new, but parents are still happy with what they do for their children and will always hate seeing their precious one worrying or sad। चाहे हमारी लाइफ में जब हम बड़े हो जाएंगे, आगे चल के कोई और आ जाता है, जैसे आप क्या होता है, अब आपकी मम्मी आपको किसी चीज़ के लिए डांटती है, फिर आप अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हो तो उसकी मम्मा तो आपको बहुत प्यार करती है, और घर आपके आप क्या कंपैरिजन करते हो, उसकी मम्मा ने तो मुझे बहुत प्यार किया, उसकी मम्मा ने तो मुझे मना नहीं किया, तो आप क्यों मना करते हो? आप अच्छे मम्मा नहीं हो। क्यों? आपकी मम्मा अच्छी क्यों नहीं है, आपके पापा अच्छे? क्योंकि आपको एक छोटी सी चीज़ के लिए मना कर दिया। क्यों मना किया? शायद वो उनके नज़रों में आपके लिए ठीक नहीं होगी, इसलिए तो मना किया। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं और कभी भी उनको दुखी नहीं देख सकते हैं, और शायद वो कभी आप पे अगर थोड़ा सा गुस्सा कर भी देते हैं तो इट विल नेवर मीन कि वो आपको लव नहीं करते हैं, आपके लिए केयर नहीं करते हैं। पेरेंट्स हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पेरेंट्स आर हैविंग अ वेरी वैल्यूबल प्लेस इन आवर लाइफ्स। अगर हमारी लाइफ्स में पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा, लव नहीं होगा, केयरनेस नहीं होगा, तो हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। इसलिए दैट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, मेरे साइड से, ऑलवेज रिस्पेक्ट्स योर पेरेंट। अपने पेरेंट्स का हमेशा रिस्पेक्ट करो, कभी भी उनका अनादर मत करो, कभी भी ऐसा नहीं उनको पलट के जवाब दो, बिकॉज़ आपके लिए जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो कोई और कभी नहीं कर सकता है। टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, ट्रीट देम विथ काइंडनेस एंड मोस्ट स्पेशली लव देम। आया समझ में? अपने पेरेंट्स की हमेशा केयर करो, उनको हमेशा प्यार से ट्रीट करो, एंड स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लव देम। उनको प्यार करो, बिकॉज पेरेंट्स से अच्छा इस लाइफ में कभी कोई नहीं हो सकता है। आया समझ में? If you can't be a pencil to write someone's happiness, then try to be a nice eraser to remove their sadness। ये क्वोटेशन मैम आपके लिए लेके आई है, सभी के लिए ये। अगर आप अपनी लाइफ में पेंसिल नहीं बन सकते हो, then be an eraser।
एक इरेज़र बन के रहो। किसी की भी लाइफ में अगर आपको मदद करने का मौका मिलता है या उनकी किसी भी सैडनेस को, दुखी को, जब कोई दुखी होता है उसको दूर करने का अगर आपको चांस मिलता है तो डू दैट, बी एन इरेज़र इन योर लाइफ टू वैनिश ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स ऑल्सो। नो वन इज़ परफेक्ट, दैट्स वाई पेंसिल्स हैव इरेज़र्स। हमारी लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए पेंसिल्स के साथ हमेशा इरेज़र्स आता है। इसलिए बच्चों को हमेशा इरेज़र्स के रूप में गाइड करने के लिए उनके पेरेंट्स होते हैं। सो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स, बी काइंड टू देम. That is the motto of today's story. I hope you all will love this story. So like the video, subscribe my channel. Thank you.